हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पर मैंने आप सभी लोगों को स्नैपशॉट्स की स्टोरी द एड्रेस, जिसके राइटर हैं मार्गा मिन्को, की बैकग्राउंड बताई थी, स्टोरी की पृष्ठभूमि बताई थी। क्योंकि स्टोरी पढ़ने से पहले उसकी बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है। बग़ैर उसको समझे हुए स्टोरी नहीं समझ आएगी। तो इसलिए उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए अब आइए शुरू करते हैं स्टोरी डिटेल में। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी द एड्रेस इन डिटेल, लाइन बाय लाइन वील स्टडी। तो जैसा कि आप जानते हैं, बैकग्राउंड में जैसे बताया था कि इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं तो उनमें एक तो मिसेज़ यस हैं। मिसेज़ यस जो इस स्टोरी की नरेटर हैं, उनकी मदर हैं। आई जो आया है इसमें फर्स्ट पर्सन, तो वो आई स्टैंड्स फॉर द नरेटर ऑफ द स्टोरी, एंड द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ द डॉटर ऑफ मिसेज़ यस। दैट मीन्स मिसेज़ यस इज़ द मदर ऑफ द नरेटर। मिसेज़ यस जो है वो नरेटर की माँ हैं। और फिर मिसेज़ डोरलिंग जिनके यहाँ मिसेज़ यस ने अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी वस्तुएं युद्ध के दौरान जब भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी और उनको जहाँ रहती थी वो शहर छोड़ना पड़ा था हॉलैंड में, तो हॉलैंड में जब हालात युद्ध के दौरान बहुत अधिक बिगड़ गए थे, तो मिसेज़ यस ने अपनी सारी बिलोंगिंग, सारी वस्तुएं मिसेज़ डॉर्लिंग को सुरक्षित रखने के लिए दी थीं। और फिर उन्होंने वो स्थान वहाँ से छोड़ दिया था, चली गई थी। और अपनी डॉटर को मिसेज़ डॉर्लिंग का एड्रेस वगैरह और उनके बारे में पूर्ण जानकारी दे दी थी। तो वो बिलोंगिंग्स जो मिसेज़ यस की डॉटर हैं लेने के लिए मिसेज़ डॉर्लिंग के घर पर जाती हैं और वहाँ मिसेज़ डॉर्लिंग से प्रश्न करती हैं। यहीं से स्टोरी शुरू होती है। तो डू यू स्टिल नो मी, स्टोरी में देखिए, डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड। आई किसके लिए आया है? जो डॉटर है मिसेज़ यस की, जो मिसेज़ डॉर्लिंग के घर पर गई हुई हैं मिलने के लिए, अपनी जो वस्तुएं रखी थी युद्ध के दौरान, उनको लेने के लिए। तो प्रश्न करती हैं मिसेज़ डॉर्लिंग से, जो मिसेज़ यस की डॉटर हैं, कहती हैं डू यू स्टिल नो मी, क्या तुम अभी भी मुझे जानती हो, मुझे पहचानती हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस औरत ने मेरी ओर परखते हुए देखा। माने मेरी ओर किसकी ओर? जो मिसेज़ यस की डॉटर हैं उनकी ओर मिसेज़ डॉर्लिंग ने उनको एग्ज़ामिनिंग करते हुए, क्लोजली एग्ज़ामिनिंग करते हुए, परखते हुए उनको देखा। शी हैड ओपनड द डोर ए चिंक। मिसेज़ डॉर्लिंग ने बहुत थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था। हैड ओपनड द डोर ए चिंक मतलब ए लिटिल, थोड़ा सा, थोड़ी सी दराज खोली थी दरवाजे की। आई केम क्लोज़र एंड स्टूड ऑन द स्टेप। आई मीन्स द डॉटर ऑफ मिसेज़ यस। तो मिसेज़ यस की डॉटर कहती हैं कि मैं थोड़ा और नज़दीक
हुई एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और फिर पायदान पर खड़ी हो गई। तो मिसेस डॉर्लिंग बोली, नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई एम मिसेस यस डॉटर, मैं मिसेस यस की पुत्री हूँ, डॉर्लिंग से कहा। मिसेस यस की पुत्री ने डॉर्लिंग से कहा, मैं मिसेस यस की पुत्री हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, वो दरवाजे को पकड़े हुए थी, अपना हाथ दरवाजे पर रखे हुए थी। एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, ऐसा लगता था मानो वो और अधिक दरवाज़ा खोलना नहीं चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, उनके चेहरे से यही लगता था कि मुझसे उनकी कोई जान पहचान नहीं थी, अर्थात वे मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती थी। ये मिसेस एस की पुत्री बोल रही हैं। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, वह माने मिसेस डॉर्लिंग मेरी ओर चुपचाप घूर करके माने घूरती रहीं। केप्ट स्टेयरिंग मतलब घूर करके देखती रहीं। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, तो मिसेस एस की डॉटर कहती हैं कि शायद मुझसे गलती हो गई थी। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर, मैं सोचती थी, मैंने सोचा शायद ये मिसेस डॉर्लिंग का घर नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मेरी मुलाकात उनसे सिर्फ एक ही बार हुई थी। फ्लीटिंगली, वो भी चलते चलते उड़ती नज़र में उनको देखा था। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और वर्षों हो गए थे उस मुलाकात को। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, ज़्यादा संभावना इसी बात की थी कि मैंने शायद गलत दरवाजे की बेल, मैंने गलत घर की बेल को, घंटी को बजा दिया था, गलत बटन को दबा दिया था। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर, उस औरत ने अर्थात मिसेस डॉर्लिंग ने थोड़ा सा दरवाज़ा छोड़ा। एंड स्टेप्ड टू द साइड, और फिर थोड़ा किनारे खिसक गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, वो मेरी माँ का हरे रंग का बुना हुआ, हरी ऊन का बुना हुआ स्वेटर जो कि मेरी माँ का था, पहने हुए थी। ये मिसेस एस की पुत्री बोल रही हैं, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बता रही हैं। शी मतलब मिसेस डॉर्लिंग वाज वेयरिंग, मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो पहने हुए थी उसकी माँ का हरे रंग का बुना हुआ कार्डिगन एक प्रकार का स्वेटर होता है जो आगे से खुला होता है, आगे बटन लगे हुए होते हैं, खुला होता है। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, उसमें उसके जो बटन्स थे वो वुडन थे, मैंने लकड़ी के लगे हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे, और उनका रंग जो था वो काफ़ी पीला पड़ गया था, ख़ासतौर से धुलने के कारण। स्वेटर को धुला होगा उन्होंने कई बार, तो वो जो बटन्स थे लकड़ी के उनका रंग पीला पड़ गया था। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, मिसेस डॉर्लिंग ने देखा कि मैं कार्डिगन की ओर देख रही थी, इस बात को उन्होंने मार्क किया। एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और फिर अपने को उन्होंने दरवाजे के पीछे आधा छुपा लिया, यानी अपने आधे शरीर को उन्होंने दरवाजे के पीछे छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन मैं जानती थी कि मैं सही थी, मैं गलत नहीं थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, मैंने मिसेस डॉर्लिंग से पूछा, अच्छा तो आप तो मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक सेड द वुमन, वुमन मतलब मिसेस डॉर्लिंग ने मिसेस यस की डॉटर से पूछा, कहा क्या तुम वापस आ गई हो?
आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, मैं तो यही सोचती थी कि कोई आया तक नहीं। ए डोर ओपनड एंड क्लोज्ड इन द पासेज बिहाइंड हर, मिसेस डॉर्लिंग के पीछे एक पासेज था, मतलब रास्ता था गलियारा टाइप का। तो ए डोर ओपनड एंड क्लोज्ड, उस पैसेज में एक दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया, माने वो उस घर का दरवाज़ा जो था वो पासेज की ओर था और खुला, मतलब वो फिर बंद हुआ, बंद कर लिया जो जिसका खुला होगा। ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, तो उसमें से क्या हुआ, मस्टी मतलब सीलन जैसी गंधाई, मस्टी स्मेल इमर्ज, मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, एक सीलन जैसी गंधाई, महकाई। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मिसेस डॉर्लिंग ने कहा मिसेज एस की डॉटर से, कहा मुझे खेद है, आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, इस बात का मुझे खेद है। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, तो मिसेज एस की डॉटर ने कहा मैं तो ख़ास तौर से रेलगाड़ी से, ट्रेन से आई हूँ आपके पास। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं थोड़ी देर आपसे बात करना चाहती थी। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमन, आई जो मिसेस डॉर्लिंग थी उन्होंने मिसेज एस की डॉटर से कहा इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, कहा इस समय तो ये समय हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है आपसे बात करने का। आई कॉन्ट सी यू आई नो द टाइम, मैं आपसे बात नहीं कर सकती और फिर किसी समय आओ। आई नो द टाइम मतलब किसी दूसरे समय आओ। शी नॉडेड एंड cautiously closed द डोर as though no one inside the house should be disturbed, उन्होंने सिर हिला करके अस्वीकृति दी, कहा जो है दूसरे समय आओ, इस समय हम बात नहीं आपसे कर सकते, हमारे पास ये सूटेबल टाइम नहीं है। एंड cautiously closed द डोर, और उन्होंने चौकन्नी होकर के दरवाजे को बंद कर लिया, मानो एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, मानो कि अंदर जो कोई भी उस घर के अंदर था उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कि बातचीत करने से किसी को कोई डिस्टर्ब ना हो, जो भी अंदर घर के उनके होगा उसको। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं खड़ी थी, वहीं खड़ी थी, उसी स्थान पर खड़ी थी। कहाँ? वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जहाँ मैं पायदान पर खड़ी थी। ये मिसेज एस की डॉटर बोल रही है। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, और जो बे विंडो थी, बे विंडो मतलब जो बाहर की दीवार की खिड़की थी सामने, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, उसके सामने जो पर्दा टंगा हुआ था वो हिला, मूव किया उसने, मूव्ड मतलब हिला डुला। समवन स्टेयर्ड एट मी, कोई मेरी ओर घूर रहा था। एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और शायद मिसेस डॉर्लिंग से उसने यही पूछा होगा कि मैं क्या चाहती थी, और शायद उस औरत ने अर्थात मिसेस डॉर्लिंग ने यही उत्तर दिया होगा, कुछ नहीं, ओ नथिंग। द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग, कुछ नहीं, कोई बात नहीं थी, यही कहा होगा।